हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में होने वाले एग्जामिनेशन में आने वाले महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की मैराथन क्लास है। आप इसमें कम से कम 160 के आसपास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में जानोगे। पर इसमें फ़ायदा ये है कि आप जो ये ऑप्शन देख रहे हो इनमें हिंदी अर्थ है और जो सेंटेंस है अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आता तो हमने हिंदी भी प्रोवाइड कर रहे हैं इसके अंदर। इससे फ़ायदा ये होगा कि चार ऑप्शन ये सारे ही सिमिलर से हैं और चारों आप इस ऑप्शन से चार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कर पाओगे। तो इस तरह से आपके करीबन 800 के आसपास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम करवा देंगे। आप इस क्लास को रेगुलर देखें और एक क्लास के अलावा आप कहीं से भी देख लेना। ये पूरे जितने भी राजस्थान में होने वाले एग्जामिनेशन थे उनमें सभी में से जो आए हुए हैं बार बार रिपीटेड हैं वो क्वेश्चंस हमने उठाए हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ देखिए, दोज हु पास थ्रू दिस गेट विदाउट परमिशन विल बी प्रोसिक्यूटेड, यानी कि जो इस द्वार से बिना अनुमति के गुजरेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसको हम एक शब्द में लिखते हैं, वो क्या होगा? क्या वो पासरबाइज होगा, राहगीर होगा, या फिर एब्सकॉन्डर भगोड़े होगा, या फिर सी थ्रोफेयर्स मुख्य मार्ग होगा, या डी ट्रांसपासर्स अवैध प्रवेश करता, यानी कि जो कि बिना अनुमति से अगर गुजरता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेसपासर्स। सेकंड देखिए, ए केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज द नीड ऑफ द हावर, वन्य जीवों का सावधानी पूर्वक संरक्षण और सुरक्षा की समय की मांग है। यानी मेन चीज़ क्या होगी? उन्हें सुरक्षित करना है। उसके लिए क्या शब्द हम यूज में लेते हैं? क्या हम उसको मैनेजमेंट के रूप में, प्रबंधन के रूप में कहते हैं, या बी देखिए एम्बैंकमेंट के बांध के रूप में हम उसके बारे में जानेंगे। सी देखिए एनहेंसमेंट या संवर्धन कहते हैं। सी एनहेंसमेंट का मतलब होता है कि उसे बढ़ावा देना, ठीक है। डी होता है कंजर्वेशन, ये होता है संरक्षण। तो इसका सही उत्तर भी यही है, हम टिक लगा देते हैं कंजर्वेशन, ठीक है। थर्ड देखिए, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ए गुड विंटर दिस ईयर, कि हम इस साल अच्छी सर्दी की उम्मीद कर रहे हैं। तो उसे क्या बोलेंगे हम? मैनेजमेंट, प्रबंधन, ये तो होटल मैनेजमेंट होता है, किसी चीज़ का प्रबंधन होता है। एनकरेजिंग प्रोत्साहित करना, किसी को बढ़ावा देना, उत्साहित करना। विजुअलाइजिंग कल्पना करना, ये हम कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। या फिर वेटिंग प्रतीक्षा करना। तो हम इस साल अच्छी सर्दियों की उम्मीद कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं? वेटिंग नहीं करते, हम विजुअलाइजेशन करते हैं। हम सोचते हैं कि अच्छी, मतलब कि ये सर्दियाँ पड़े, ठीक है। फोर्थ देखिए, एन ऑफिस विद पे बट लिटिल रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक कार्यालय जिसमें वेतन तो मिलता है लेकिन जिम्मेदारियाँ कम होती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? सिनेक्योर आरामदायक पद, या प्रेसिडेंसी अध्यक्षता, फैक्टोटम सभी कार्य करने वाला, या प्लूटोक्रेसी धनतंत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सिनेक्योर, मतलब सीने पे चढ़ के काम करता है, आराम करता है और कोई काम नहीं करता। ये याद करने के लिए है एक ट्रिक से। उसके बाद में देखिए पांचवा, एक ग्रुप ऑफ स्मॉल शिप, बहुत सारी छोटे जहाज का एक समूह, उसे क्या बोलते हैं? आर्किपेलागो, द्वीप समूह। ये शिप का नहीं है, ये द्वीप छोटे छोटे द्वीपों से बन के बनता है, आर्किपेलागो, ठीक है। बी होता है फ्लीट, बेड़ा, और सी होता है फ्लोटिला, छोटे जहाज़ों का बेड़ा। ये सही उत्तर हो जाएगा। डी देखिए टग्स क्या होता है? खींचने वाले जहाज, जो टग करते हैं, जैसे टोचन करते हैं ना अपन, वो वाले खींचने वाले जहाज होते हैं। तो यहाँ सही उत्तर अपन को फ्लोटिला मिल रहा है, सी, ठीक है। उसके बाद में देखिए सिक्स्थ, ए पर्सन इन द हैबिट ऑफ पॉइंटिंग आउट अदर्स फॉल्ट, वह व्यक्ति जिसे दूसरों की गलतियां निकालने की आदत हो, तो उसे क्या बोलेंगे? इंटरलूपर, दखल देने वाला, ठीक है। एक होता है ऑफिशियस, हस्तक्षेपकारी, एक होता है गुजमर, पतला जाल, और एक होता है गैड फ्लाई, तंग करने वाला व्यक्ति। तो वो क्या होता है? जो दूसरों की गलतियां निकालता है, इंटरलोपर, ठीक है। ये होता है इंटरलोपर। उसके बाद में देखिए सेवंथ, द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग एज ए गाइड टू कैरेक्टर, लेखन की अध्ययन जो व्यक्ति के चरित्र का मार्गदर्शन करता है।
लेखन की अध्ययन जो व्यक्ति के चरित्र का मार्गदर्शन करता है उसे क्या बोलेंगे? फोरेंसिक विधि संबंधी, ग्राफिटी भित्ति चित्र, या हीरोग्लिफिक्स चित्रलिपि, या ग्राफोलॉजी लेख विज्ञान। हैंडराइटिंग की बात हो रही है तो यहाँ पर ग्राफिटी होता है, चित्र भित्ति चित्र, ठीक है, ग्राफिटी। उसके बाद में देखिए ए लॉन्ग बोरिंग स्पीच, एक लंबा और उबाऊ भाषण, इसे क्या बोलेंगे? होलोलॉजी घड़ी विज्ञान, हैरेंगू ओजपूर्ण भाषण, या डिक्लेमेशन जोशीला भाषण, या फिलिबस्टर विधायी अवरोध, यानी कि लंबा हो भाषण तो ओजपूर्ण भाषण, या घड़ी विज्ञान, जोशीला भाषण, या विधायी अवरोध। तो यहाँ पर बोलेंगे ओजपूर्ण भाषण, ठीक है, यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैरेंगू। उसके बाद में देखिए 9th, किसी मतलब कि एक्सीडेंटल सॉल्विंग ऑफ ए क्राइम, किसी अपराध का संयोगवश हल करना, उसे क्या बोलते हैं? क्या हम इसे इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं, जांच बोलते हैं, या फिर डिटेक्शन, या फिर सिक्स्थ सेंस, या फिर सेरेंडिपिटी? तो यहाँ लास्ट वाला आएगा ऑप्शन क्या? सेरेंडिपिटी। तो ये सही हो जाएगा। 10th देखिए ए ट्रैवलर थ्रू द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का यात्रा करने वाला व्यक्ति, उसे क्या बोलेंगे? फिलिबस्टर विधायी अवरोध, कॉस्मोनॉट अंतरिक्ष यात्री, या एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री, और एरोनॉट वायु विज्ञान, ठीक है। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे इसे? कॉस्मोनॉट, ब्रह्मांड का, ठीक है। अब वन वो यूजेज अगली इलिजिबल वर्ड्स, वह है जो बदसूरत अपठनीय शब्दों को प्रयोग करता हो, उसे क्या बोलेंगे? फोटोग्राफर, गलत। काकोग्राफर खराब लिखने वाला, सोनोग्राफर सोनोग्राफी करने वाला, आर्टिस्ट कलाकार। तो यहाँ पर काकोग्राफर, काका जी की राइटिंग अच्छी नहीं है, काकोग्राफर, ठीक है। 12th देखिए इनफॉर्मल एक्सप्रेशन यूज्ड इन एवरीडे कन्वर्जेशन, दैनिक वातावरण में उपयोग किए जाने वाला अनौपचारिक अभिव्यक्ति, उसे हम क्या बोलते हैं? सोशलिज्म समाजवाद, सिनॉप्सिस सारांश, कोलोक्वियलिज्म बोलचाल की भाषा, और सोशल सामाजिक। यहाँ आएगा सी उत्तर, कोलोक्वियलिज्म, ठीक है। उसके बाद में 13 देखिए लेटर विच इज नॉट क्लेम बाय एनीवन, पत्र जिसे कोई दावा नहीं करता है, उसे क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपि, अनोनिमस गुमनाम, वोवल लेटर स्वर पत्र, या डेड लेटर अप्रचलित पत्र, उसको क्या बोलते हैं? अप्रचलित लेटर, ठीक है, पत्र जिसे कोई दावा नहीं करता है, यानी कि डेड लेटर। 14 देखिए इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रो, जो देखा ना जा सके, इनविजिबल अदृश्य, ओपेक अपारदर्शी, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, ऑब्सोलोट अप्रचलित। तो यहाँ देखने की बात हो रही है तो यहाँ अदृश्य, इनविजिबल, जिसे देखा ना जा सके। 15 देखिए वन वू ईट एवरीथिंग, वह जो सब कुछ खाता हो, इररेजिस्टिबल आकर्षक, ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान, इंसॉल्वेंट दिवालिया, या ओमनीवोरस सर्वभक्षी। तो यहाँ ओमनीवोरस खाने वाला, यहाँ डी आ जाएगा उत्तर। उसके बाद में 16 देखिए ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, सभी बीमारियों के लिए एक ही उपचार क्या होता है? मार्वल अद्भुत वस्तु, ये नहीं होगा। ट्रीटमेंट उपचार होता है, पेनेसिया संपूर्ण उपचार, और रिकॉइल पछतावा होता है। तो यहाँ सभी बीमारियों का इलाज क्या होगा? पेनेसिया। उसके बाद में 17 देखिए वन वो इज नॉट इजीली प्लीज्ड बाय एनीथिंग, वह जो किसी भी चीज़ से आसानी से संतुष्ट नहीं होता है, उसे फास्टिडियस अत्यधिक चयनात्मक, वल्नरेबल संवेदनशील, पैसिमिस्ट निराशी, या मेडन कन्या। तो यहाँ फास्टिडियस होगा, जो आसानी से किसी चीज़ से संतुष्ट ना हो, फास्टिडियस। टू स्पीक टू वन सेल्फ, स्वयं से बातें करना क्या होगा? सोलिलोक्विस आत्म साक्षात्कार, सिनॉप्सिस सारांश, और कोरोबोरेशन पुष्टि, और कोलैबोरेशन सहयोग। तो यहाँ पर आत्म साक्षात्कार मतलब खुद से बातें करने वाला होगा, ठीक है। 19 देखिए टू एग्जामिन वंस आउन थॉट एंड फीलिंग, अपनी खुद की सोच और भावनाओं की जांच करना,
मेडिटेशन ध्यान, रेट्रोस्पेक्शन पूर्व दृष्टि, रिफ्लेक्शन चिंतन या इंट्रोस्पेक्शन आत्मनिरीक्षण। तो इसका डी ऑप्शन आ जाएगा आत्मनिरीक्षण। उसके बाद हम देखिए 20वां, कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, कई पत्नियां रखने की आदत या रीति रिवाज, उसे क्या बोलेंगे? मोनोगमी एक ही पत्नी वाला, बाइगमी दो पत्नी, पॉलीगमी बहुविवाह और मैट्रिमनी विवाह। तो खूब सारी विवाह का